नीट यूजी 2026 में सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ गया है। जैसे आपको पता है जनरल में 213 गया है और कैटेगरी में 177 गया है। अगर लास्ट ईयर के कंपेयर से देखेंगे जनरल में 69 मार्क्स ज्यादा गए हैं और कैटेगरी में 64 मार्क्स ज्यादा गए हैं। अभी तक जो हाईएस्ट नीट यूजी में क्वालिफाइंग कट ऑफ गया है वो 164 गया है जो 2024 में गया है, जो सबसे अभी तक आसान पेपर में से एक था 2024 का। फ्रेंड्स, आज के टाइम में कैटेगरी क्वालिफाई जो है 177 है 2026 में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैटेगरी क्वालिफाई जो 177 से 212 तक है उसमें क्या ऑप्शन है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं जिसमें पूछते हैं कि हम लोगों के लिए क्या ऑप्शन है जो कैटेगरी क्वालिफाई में है, हम लोग कहां कहां जा सकते हैं, इस बार हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है अभी कैटेगरी क्वालिफाई को लेके। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप कैटेगरी क्वालिफाई हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और कहां कहां आप फोकस कर सकते हो। जैसे आपको पता है नीट यूजी की रिजल्ट आ गई है, काउंसलिंग भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने जैसे बोला है, साथ में कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, 24 तक है। तो आपको तैयारी जल्दी से करनी होगी। इसके लिए आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करके रखें, जो आगे की इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिलती है। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज के वीडियो पे कि क्वालिफाइंग जो है 177 से 212 तक हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और 2026 में क्या पॉसिबिलिटी है सीट मिलने की एमबीबीएस की। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कैटेगरी क्वालिफाई का जो रेंज रहा है वो 177 से 212 रहा है और मार्क्स भी ये है। और टोटल जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी क्वालिफाई में एससी एसटी ओबीसी में, वो 1,23,510। लास्ट ईयर से ये 11,000 अराउंड कम है। लास्ट ईयर इससे 11,000 ज्यादा बच्चे कैटेगरी में क्वालिफाई किए थे। तो इस ईयर 2026 में 1,23,510 जो है क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी में। अब आते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कैटेगरी क्वालिफाई में और हम कहां कहां एलिजिबल हैं कैटेगरी क्वालिफाई के लिए। तो सबसे पहले आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप कैटेगरी क्वालिफाई हो तो वहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ये भी जानेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैटेगरी क्वालिफाई में मतलब 177 से 212 में क्या ऑप्शन मिल सकता है। एक है कि आप अप्लीकेबल हो, एक है कि इस रेंज में आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे अच्छे खासी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। टोटल 13 डीम्ड यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में और रिसेंटली 3 नए जो तमिलनाडु स्टेट के प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुए हैं, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। तो फ्रेंड्स, 13 और 3 टोटल 16 डीम्ड यूनिवर्सिटीज तमिलनाडु में हो गए। पहले भी तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट था जहां की कट ऑफ लोअर साइड पे जाती थी। साथ में इस बार जो अच्छी खासी सीटें बढ़ी हैं, टोटल अगर देखते हैं तो पहले आपको श्री ललितंबाई में 50 सीटें बढ़ी हैं और विनायका मिशन में 50 सीटें बढ़ी हैं। और अगर ये 3 कॉलेज को आप देखेंगे तो धनलक्ष्मी में 200, श्रीनिवासा में 250 और आपको सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज में 250, जो ये 3 कॉलेज कन्वर्ट हुए हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो टोटल 800 सीट्स अभी जो है बढ़ी हैं लास्ट ईयर के कंपेयर में, 3 कॉलेज को एड ऑन होने के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो टोटल 16 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि तमिलनाडु में अभी लाई कर रही हैं 2026 में। इसके अलावा जो टोटल सीट्स हैं वो 3,350 सीट्स हैं जो अभी काउंसलिंग 2026 के लिए जाएंगी। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु की जहां तक बात करें तो यहां पे लोअर स्कोर रेंज में भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इस बार सीटें भी अच्छी खासी बढ़ी हैं तो आपको यहां पे ऑप्शन मिलने के बहुत चांसेस हैं। और साथ में अगर आप राउंड 2 तक वेट कर लेते हो तो यहां जो बजट है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस अच्छी खासी रहती है, तो यहां जो बजट है वो भी निगोशिएट होते हुए दिखेगा इस बार। तो वेट करें, हमारे साथ संपर्क में रहें। तमिलनाडु में आपको
जो है फीस जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, इसमें भी आपको नेगोशिएशन दिखेगा। तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहें। यहाँ फीस स्ट्रक्चर, जो बेहतर फीस स्ट्रक्चर, जो रीजनेबल बजट होगा, वो आपको दिया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स दूसरे स्टेट में जो इन तमिलनाडु के साथ होता है, वो है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में टोटल 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। उनमें इस बार जो सीटें बढ़ी हैं वो विनायका मिशन में बढ़ी है 50 सीट्स। इसके अलावा जो टोटल सीट्स हैं 850 आपको जो है पौंडीचेरी में है। तो जब हम काउंसिलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं लोअर रैंक और लोअर स्कोर में, तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी साथ में आते हैं। तो टोटल अगर दोनों स्टेट की बात करें तो 20 कॉलेज हैं और सीटें भी लगभग 4200 हैं। तो अच्छी खासी सीटें हैं, जरूर वेट करें। अगर आप साउथ जाना चाहते हैं तो 4200 सीटें हैं और आपको यहां नेगोशिएट भी फीस होगी, तो इसका जरूर वेट करें अगर कम बजट में आप डीम्ड यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और पौंडीचेरी में चाहते हैं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा एक स्टेट है जहां पे अच्छी खासी सीटें आ गई हैं। इस बार लगभग 500 सीटें वेस्ट बंगाल में बढ़ी हैं और इसके साथ टोटल 16 सीट कॉलेज हो गए हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल भी ऐसा एक स्टेट है जहां लोअर स्कोर पे भी आपको सीटें मिल जाती हैं। तो अगर आप कैटेगरी क्वालिफाई हैं तो वेस्ट बंगाल भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, जहां करीब 1 सीआर के आसपास आपको सीटें मिल जाएंगी। तो अब आते हैं वेस्ट बंगाल पे। टोटल 16 कॉलेज हो गए हैं, जिनमें से एक नया कॉलेज आया है एसकेएस मेडिकल कॉलेज, जो कि आपको दुर्गापुर में है 150 सीट्स के साथ। इसके अलावा रानीगंज में जो लास्ट ईयर आया था वो, उसमें 100 सीटें बढ़ी हैं। पीकेजी में 50 सीटें बढ़ी हैं। कृष्णा नगर में 100 सीटें बढ़ी हैं। जगन्नाथ गुप्ता नए वाले कैंपस में 50 सीटें बढ़ी हैं और आई केयर में भी 50 सीटें बढ़ी हैं। तो टोटल जो वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस की सीटें हो गई है वो 2850 सीटें हो गई हैं। और यहां पे आपको कैटेगरी क्वालिफाई में भी 177 से लेके 212 में भी यहां आराम से सीट मिल सकती है। बट पैनिक मत होइएगा, सीटें मिलेंगी और आपको 2026 में एमबीबीएस की सीटें वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगी। हो सकता है राउंड 1 में ना मिले, हो सकता है राउंड 2 में भी कुछ बच्चों को ना मिले, लेकिन मुझे लगता है राउंड 3 तक में आपको सीटें मिल जाएंगी। और इसके साथ आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। जो भी अपडेट होगा वेस्ट बंगाल को लेके, बजट वाइज या कॉलेज वाइज क्या मिल सकता है, यहां हम आपको पूरी जानकारी वेस्ट बंगाल को लेके देंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स चौथे ऑप्शन पे, बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां कैटेगरी क्वालिफाई एलिजिबल है। तो पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी जहां एलिजिबल है कैटेगरी क्वालिफाई, जहां आपको ऑप्शन मिल सकता है तमिलनाडु और पौंडीचेरी। इसके बाद स्टेट आता है वेस्ट बंगाल, जहां आपको कैटेगरी क्वालिफाई आप जा सकते हो। इसके बाद आता है बिहार। बिहार स्टेट में कैटेगरी क्वालिफाई आप ऑप्शन दे सकते हो। इस साल ठीक ठाक सीटें बिहार में बढ़ी हैं। कुछ नए कॉलेज भी बिहार में आए हैं, 2 नए कॉलेज आए हैं। एक श्रीनिवास एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर आया है और दूसरा आया है बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2 नए कॉलेज आए हैं, 100 और 100 सीट्स के साथ साथ 2 नए कॉलेज आए हैं। साथ में अब टोटल बिहार में 14 कॉलेज हो गए हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट जो हो गया है 2450 हो गया। 2450 सीटें बिहार में प्राइवेट में हो गई हैं। और फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी बिहार जो लास्ट में भी कुछ कॉलेजेस आए थे तो कट ऑफ डाउन साइड में गई थी। बिहार में एनआरआई कोटा भी 15% है, जो कि अगर लास्ट में सीटें नहीं बढ़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल में। तो बिहार में बहुत चांसेस हैं कि कैटेगरी क्वालिफाई में भी कुछ कॉलेज में सीटें मिले। मैं कुछ ऑप्शन दे सकता हूं जहां मिल सकता है, जैसे 2 नए कॉलेज, जैसे बुद्धा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा श्रीनिवास जो नया कॉलेज है। इसके साथ जो और कुछ ऑप्शंस हैं, एक है आपको महाबोधि जो गया में लास्ट ईयर आया था। इसके अलावा विराट रामायण जो ये भी लास्ट ईयर आया था और श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज ये भी लास्ट ईयर आया था। इनमें आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं कैटेगरी क्वालिफाई में 2026 में। तो बिहार एक ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। साथ में अगर आप कैटेगरी क्वालिफाई हो तो लास्ट ईयर तक राजस्थान में भी कैटेगरी क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए ऑप्शन थे, बट पीजी में 2025 में कैटेगरी क्वालिफाई को वहां पे नहीं लिया गया राउंड 3 से। तो चांसेस हैं कि इस बार यूजी में भी कैटेगरी क्वालिफाई नहीं लिया जाएगा।
तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको जानकारी है कि 2026 में शायद राजस्थान में कैटेगरी क्वालिफाई स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे जो अदर स्टेट से स्टूडेंट हैं। आगे अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फाइनली नोटिफिकेशन आएगा। जो अभी तक मेरी अपडेट है इसमें कि राजस्थान में 2026 में कैटेगरी क्वालिफाई नहीं हो, अगर होते हैं तो राजस्थान में एक ऐसा ऑप्शन है जहां आपको लोएस्ट स्कोर पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे जो कि कैटेगरी क्वालिफाई अगर हैं तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, जिसमें आपको तमिलनाडु और पौंडीचेरी ऑप्शन मिल सकते हैं। उसके बाद आप जो है वेस्ट बंगाल जा सकते हैं। इस बार नए कॉलेज भी आए हैं, अच्छी खासी सीटें भी बढ़ी हैं। इसके अलावा आप बिहार आ सकते हो, यहां भी इस बार नए कॉलेज आए हैं और सीटें भी बढ़ी हैं। तो ये ऑप्शंस है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। एक वीडियो में एनआरआई को भी लेके आपके सामने आऊंगा जिसमें कैटेगरी क्वालिफाई भी मेंशन होगा कि एनआरआई में कैटेगरी क्वालिफाई में क्या हो सकता है या लोअर स्कोर में कैटेगरी क्वालिफाई में कहां जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कैटेगरी क्वालिफाई के लिए ऑप्शंस आपके लिए। और भी वीडियो के लिए आप गेट माई यूनिवर्सिटी से जुड़े रहिए। यहां आपको एनालिसिस भरे और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपको काउंसलिंग में कोई समस्या नहीं हो। तब तक आप बने रहिए टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ। अब मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।